दो तीन अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, इसलिए पहले बता दूँ। उसमें एक है जानिब मंजिल, मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर टारगेट, एंड कारवां मीन्स टीम। तो आपके लिए मैं कह दूँ कि मैं तन्हा ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं तन्हा ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। नो डाउट आपकी जो काविश है बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट। काश मेरी भी आवाज़ ऐसी होती कि मैं भी आपकी इस कंपटीशन में शामिल होता। कुछ दिनों पहले मैंने अपना गाना सुनाया तो मुझसे कहा गया कि हाँ तुम गाना गा सकते हो। वो गाने में जो है ना वो तुम्हें पीछे कहना होगा झींगा लाला झींगा लाला। तो मेरी आवाज़ ऐसी है, वरना मैं ज़रूर आता। अच्छा, अब बात को आगे चलाते हैं, महफिल को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सिंगर। देखिए, जब मैं यहाँ पर दाखिल हुआ आज तकरीबन 7 बजे, मैंने एक आवाज़ को यहाँ सुना। स्टेज पे वो आवाज़ आ रही थी और मैं सुनकर अपनी जवानी में खो गया। मुझे अपने वो मैट्रिक और इंटर के पासवर्ड याद आने लगे। नहीं समझ आए, मर्द सारे समझ गए, ये मतलब सबको पता है, सबके क्रश थे। तो वो सारे पासवर्ड मुझे याद आ रहे थे। तो मैं आपकी भरपूर तालीम। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ था, बहुत ही प्यारे। इस गाने की खासियत बता दूं जो कि मैंने सुना है कि जब आखिर में शाहरुख खान काजोल को छोड़ देता है, वो पीछे गिरती है। इस मतलब छोड़ने का मतलब ये कि जब गोद से छोड़ देता है, तो जब वो गिरती है तो इस बात का काजोल को पहले इल्म नहीं था। और ये जो एक्सप्रेशंस उसने दिए थे वो बिल्कुल नेचुरल थे, बहुत ही खूबसूरत। और भी हंसी हो जाए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। ये यकीन माने सिर्फ गानों में अच्छा लगता है। ये गाना जब आया था मैं सेकंड ईयर में था और एक हमारा क्रश जो हमसे उड़ गया। क्या आप लोग कोई मूड में एक संजीदा सी छोटी सी शायरी सुना दी जाए, संजीदा सी? अबे भैया मूड में हो या नहीं हो ये तो बताओ। ऐसी ऑडियंस है, मुझे लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूं। मिलना इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, वो उतना दूर हो गया जितना करीब था। बस्ती के तमाम लोग आतिश परस्त थे, मेरा घर जल रहा था और समंदर करीब था। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसे चाहती थी वो लड़का गरीब था। मैं उसे जीत कर हारी गई कतील, वो जो हार कर गया बड़ा खुश नसीब था। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं, अगर आपने गौर किया हो, कभी आप किसी एयरपोर्ट पे जाएं, आपके ऑफिस में शेयर हो जाए कि जब आप बाथरूम में जाते हैं, फॉसिल के सामने अपना हाथ लगे जाते हैं तो साबुन आपके हाथ पे थूकता है। इससे तो मेरा कुछ नहीं होगा, जितना गन में अंदर फैला के आया हूँ इस साबुन से नहीं हो सकता। फिर आप दूसरा हाथ लेके जाते हैं कि शायद पहले वाले को पहचान लिया, कितना अजीब आपको लगा। अच्छा, फिर मोशन सेंसर लगाए, आप बाथरूम में बैठ जाओ, लाइट जल गई, अब आप बैठे हैं। अच्छा, मोशन सेंसर की खास बात है कि अगर 10 सेकंड तक मोशन ना हो तो लाइट बंद हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जहां मोशन हो रही है वहां सेंसर नहीं है। पता ये गाना वो तो आ रही है भाई, जा ही नहीं रही। ये मुझे याद है, ये गाना मेरे जहन में चल रहा था, मैं बस में खड़ा हूँ, सामने एक मोहतरमा खड़ी हुई, यही गाना मेरे ध्यान में चला, कितनी हसरत है तुम्हें दिल लगाने। सामने मोहतरमा चली थी, अचानक ब्रेक लगा, उनका हाथ मेरे मुंह पे आया, कहने लगी सॉरी। मैंने कहा नहीं, जो मेरे जहन में चल रहा था मैं इसी के काबिल था। तो ये गाने जो ना हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहे हैं। अच्छा, बताते चलूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल है, KPL के अंडर ये प्रोग्राम किया जा रहा है, आप सब उसके स्टेज पर मौजूद है। राइजिंग स्टार ने हमें ये मौका फराहम दिया, इस मंच पे हम मौजूद हैं। प्ले सिंगर का जब मुझे नाम दिया गया, जब मैंने उनका नाम पढ़ा तो मुझे फिर एक चीज़ याद आई, सॉरी ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं तो अपनी पब्लिसिटी भी कर दूं, मैं एरोस्पेस इंजीनियर और एविएशन इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, इसलिए मुझे दुनिया में जगह जगह घूमना पड़ता है। एक कॉन्फ्रेंस थी रोम में और वेनिस मेरी फेवरेट जगह। तो जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मैंने कहा ट्रेन का टिकट पकड़ो, वेनिस जाओ, देखो पानी के दरमियान लोग कैसे रहते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यूरोप हो, आप ट्रेन में हो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आपकी फेवरेट मूवी, तो आप बार बार जाते हैं गेट पे और बाहर देखते हैं शायद आपकी सिमरन वहां से भागती हुई आ रही, सोनोरीटा तो होनी चाहिए। और काफ़ी देर तक मैं देखता रहा, यकीन माने मुझे कोई अपनी सोनोरीटा नज़र नहीं। मैं वापस अपनी चेयर पे जब गया हूँ सीट पे, तो बराबर में एक मोहतरमा बैठी हुई, उनकी आंखें नहीं, उनकी उम्र मेरी नानी से मिलती थी। पूरे 5 घंटे उनकी ऑक्सीजन की बोतल लेके बैठा रहा। तो ये गानों ने हमारे दिल में, हमारे दिमाग में असर कर दिया है। अब बताते चलो, बहुत ही प्यारा सा नाम, इस
वाक्य को सुनाने के बाद आप उनका नाम समझ गए होंगे। आपकी भरपूर तालियों में सिमरन जी प्लीज कम ऑन स्टेज।